अब सिम्बा निकल पड़ता है उस पावन धरती की ओर जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। वह एक गहरी दहाड़ लगाता है, यह ऐलान करने के लिए कि अब वह अपने जंगल की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। यह था सिम्बा का जुनून, उसका साहस और उसका संकल्प। उसके दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। सिम्बा वर्षों बाद अपनी गौरव भूमि की ओर बढ़ रहा था और उसके भीतर साहस भी था, बल भी था। सिम्बा नाला के पास पहुंचता है और दोनों मिलकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। भले ही इस कहानी में सिम्बा का पिता मुफासा अब नहीं रहा, लेकिन मुफासा का बेटा सिम्बा आज भी जिंदा था और वही बन चुका था सबकी नई उम्मीद। दोनों जब अपनी गौरव भूमि पहुंचते हैं तो सिम्बा उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। वह धरती अब पहले जैसी नहीं रही थी, सूखी, वीरान और बर्बाद। बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। हर तरफ दुख और भय का माहौल था। नाला चिंतित होकर पूछती है, सिम्बा अब क्या करोगे? सिम्बा दृढ़ता से जवाब देता है, मैं अपनी भूमि की रक्षा करूंगा। यह वही जिम्मेदारी है जो मेरे पिता ने मुझे सौंपी थी। नाला मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। उसी समय वही पक्षी सिम्बा के पास आता है जो सिम्बा के परिवार का हिस्सा रहा था। वह भावुक होकर कहता है, महाराज वो दिन फिर से लौट आए हैं। सिम्बा के पुराने दोस्त भी इस युद्ध में उसका साथ देने के लिए तैयार थे। सिम्बा उन्हें जंगल छोड़ने को कहता है, लेकिन वे कहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब सब एकजुट हो गए थे सिम्बा के साथ उसकी लड़ाई में, उसकी गौरव भूमि के लिए। सिम्बा सभी को साथ लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन क्या सिम्बा उस बूढ़े शेर और लकड़बग्घों का सामना कर पाएगा? क्या यह युद्ध उसके जंगल को फिर से जगा पाएगा? जानिए अगले भाग में